गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग पी ब्लॉक का क्वेश्चंस करेंगे। याद होगा कि हम लोग पी ब्लॉक को चैप्टर लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल कर आप लोग के लिए हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग आज का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गर्म NaOH के घोल से Cl2 गैस प्रतिक्रिया करके बनाता है तो NaCl और NaClO3। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? सॉरी, यहां पर ये जो है ही नहीं है, नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं बनाता है। ठीक, तो अमोनिया, देखिए याद होगा कि कौन बनाता है हाइड्रोजन बंधन के लिए, कौन जिम्मेवार होता है? FON, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, तो यहां पर नाइट्रोजन है, ये बनाएगा, H2O ये भी बनाएगा, HCl ये नहीं बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। H3PO3 एक है, देखिए द्विभाषमिक अम्ल होता है, शायद ये एरर होगा, मिस्टेक होगा, लिखा हुआ द्विभाषमिक अम्ल होता है क्योंकि इसमें दो H प्लस ऑक्सीजन से डायरेक्ट दो होते हैं जुड़े हुए, इसीलिए क्या हो जाएगा? द्विभाषमिक। द्विभाषमिक, कोई दिक्कत नहीं ना? द्विभाषमिक। नेक्स्ट चले, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन पेंटाहालाइड नहीं बनता है क्योंकि देखिए हम एक बात बताए थे कि से अगर ऊपर के आवर्त सारणी में ऊपर के तत्वों के बारे में बात करें और उसमें संयोजकता, हायर संयोजकता की बात करें, क्वेश्चन आ जाए किसी ज्यादा, पेंटाहालाइड 5 है ना, तो ज्यादा का, तो उसमें एक ही ऑप्शन होता है डी नंबर ऑप्शन, कि उसमें डी और सॉरी सी नंबर ऑप्शन डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसलिए K प्लस आयन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की समान संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान संख्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान होगा। ठीक, तो इसमें कौन हो जाएगा? K प्लस आयन मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितना है? K प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें पोटेशियम का K का कितना होता है? 19 इलेक्ट्रॉन होता है, तो K प्लस हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 18 हो गया, और 18 किसका होता है? आर्गन का, इसलिए किसका हो जाएगा? आर्गन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड अधिक मात्रा में Zn से प्रतिक्रिया करके बनाता है। ठीक है, Na2ZnO2 क्या है? Na2ZnO2, कोई दिक्कत? आगे चले। NiCO4 निकल में ऑक्सीकरण अवस्था है 0, अगर ऐसी, इसमें क्या होता है? शून्य होता है। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? संक्रमण श्रेणी किसको कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा किसको जाता है? डी ब्लॉक। किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो कौन है? तो मैग्नीशियम। ठीक, नहीं है, नहीं, गलत है, यहाँ पे लिखाया हुआ। आगे आते हैं। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या होती है, इसमें होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। आगे चलते हैं। CO3 2 माइनस CO2 में CO बंधन की दूरी का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा होगा CO3 2 माइनस में, फिर CO2 में, फिर CO में। ठीक, किसका जलांशन सबसे तीव्र गति से होगा? मतलब कौन जल्द से जल्दी अभिक्रिया कर देगा? SO3, डी नंबर ऑप्शन। ठीक, NOS और Cl का इलेक्ट्रॉन बंधुता इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, बता दो। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का, ठीक, और फिर सल्फर का। आगे चलते हैं। एक
यौगिक को एक यौगिक को CaOH होल टॉइस के साथ गर्म करने पर गैस A देता है जो नेसलर अभिकारक के साथ पीला अवक्षेप देता है। गैस A है, कौन सा गैस है भाई? तो अमोनिया गैस है। कौन सा गैस है? अमोनिया। एसिड अणु में इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ार S बंध की संख्या क्रमशः होती है 16 और 8। क्या होता है? 16 और 8। आगे चले, ठीक है। सबसे शक्तिशाली अवकारक है। अवकारक सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? आयोडीन। सबसे शक्तिशाली अवकारक कौन होता है? आयोडीन, ठीक है। के आई घोल से आयोडीन मुक्त होता है जब इसमें निम्न अभिक्रिया कराया जाता है। सी नंबर CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर, वैसे के को नमक में भी मिलाया जाता है। C60 अणु किसके लिए होता था? याद है C60? हाँ, ये एक अपरूप है। कौन है? फुलरेंस। क्या है? फुलरेंस। इसमें 12 पंचगामी और 20 षष्टमी सतह होता है, ठीक। आगे आते हैं। आयोडीन में हाइपो से प्रतिक्रिया करके क्या देता है? Na2S4O6, ठीक। आगे चले। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र कौन है? AgNO3। लूनर कास्टिक का XeF4 का आकार होता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। बताए थे पिछले लेक्चर में, जो 18 का सबसे लास्ट लेक्चर है, वर्ग 18 का, वहां मिल जाएगा ये, ठीक। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। सी नंबर ऑप्शन सही है, मोनाजाइट। आगे देखते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। निष्कर्षण से भी, यहां से भी। कौन है? बॉक्साइट। कौन है? बोरोन का विकर्ण संबंध है, इससे भी क्वेश्चन आते रहता है, एल्युमिनियम से, ठीक। बल्बों में भरने वाला उत्कृष्ट गैस, अकीरिय गैस कौन है? आर्गन। कौन है? आर्गन। इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। आरएन की खोज कौन किया था? रेले ने। कौन किया था? रेले। आरएन का रेडॉन नाम को किसने दिया था? रेले। कौन नाम दिया था? रेले और रैमसे। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाता है, कौन सा गैस ले जाता है? हीलियम। कौन सा गैस को ले जाता है गोताखोर? हीलियम ले जाता है। क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। सर्वाधिक विसरण क्षमता होता है किसमें? हीलियम में। किसमें होता है? हीलियम में होता है। क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल है, कौन है? AClO4। इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालकर इसको निकाला जा सकता है, एसिडिक क्षमता। आदर्श गैस की जानकारी दी जाती है किससे? हेनरी कैवेंडिश ने। कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश। आगे चले। रेडियम के विखंडन ने रेडॉन गैस प्राप्त किया कौन किया था? डॉर्न ने। कौन किया था? डॉर्न ने। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। कौन है? सूर्य। निम्न से कौन सा उत्पाद अज्ञात है, कौन नहीं पाया जाता है? तो जेनन याद होगा, जेनन एंड है यहाँ पे। जेनन जो है फ्लोरीन के साथ बनाता है और ऑक्सीजन के तत्व बनाता है। जेनन किसके किसके साथ बनाता है? जेनन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाता है। यहाँ पे क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अज्ञात है, नहीं पाया जाता है, ठीक। आगे चले। उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाए गए थे, कब बनाए गए थे? तो 1962 में, ठीक। आदर्श गैस के विघटन किया जाता है फिशरकी विधि द्वारा, सॉरी, इसमें से कोई नहीं, ठीक। द्रव अमोनिया तथा लिक्विड अमोनिया क्या है? ठीक है, असमान है। क्या है? असमान है, दोनों में कोई समानता नहीं है। प्रबलतम ऑक्सीकारक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन होता है? F2। कौन होता है ऑक्सीकारक सबसे ज्यादा क्षमता? ऑक्सी। त्रिक्षारकीय अम्ल क्या है? क्वेश्चन ये आते रहते हैं, ये भी आते रहते हैं। कौन है? H3PO4। निम्न में से सर्वाधिक आयन विभव किसका है? ठीक, फास्फोरस। आगे चले। Al2O3 एक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी। कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी, मतलब कि
अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। एल्यूमिनियम तप्त क्षारों से अभिक्रिया कर देता है। क्या देता है एल्यूमिनियम भाई? एल्यूमिनेट। क्या देता है? एल्यूमिनेट। जब Al2O को CO3 के घोल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या देता है? फेनॉल ब्लू का बनाता है। ठीक, आगे लेते हैं। Al2O3 है क्या है? विद्युत अनअपघटय। विद्युत अपघटय किसको बोलते हैं? जो पानी में जाके पूरा का पूरा टूट जाए और आयत दे देगा, उसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटय। यहाँ पे ये पूरा का पूरा नहीं टूटता है। निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। अयस्क वाले तो क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ध्यान रखना है। क्रायोलाइट वायु का मुख्य अवयव है। वायु में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो CO2, N2 और O2। ठीक है, मुख्य अवयव यही है। ठीक, आगे देखते हैं। हैलोजन अम्लों की बढ़ी हुई सामर्थ्य का क्रम है। बढ़ती हुई सामर्थ्य का क्रम क्या है? बढ़ती हुई ठीक, क्रम क्या है? सबसे ज्यादा कौन होता है? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक है, आगे चले। टेफ्लॉन बहुलक के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन का। टेफ्लॉन में किसका प्रयोग किया जाता है? ये आएगा पॉलीमर चैप्टर में, अक्सर आते रहते हैं, ये क्रम भी याद रखना है। गंधक का फ्लोरीन की अधिकता बनाने उत्पाद क्या है? ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? SF6। क्या हो जाएगा? SF6। आगे चलते हैं। सॉल्ट केक भट्टी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? कौन सा अम्ल बनाया जाता है? HCl बनाया जाता है। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, सिद्ध किया था कौन? क्लोरीन जो है यौगिक नहीं तत्व है, ये कौन सिद्ध किया था? डेवी ने। कौन किया था? डेवी। निम्न में से किस तत्व में अधिकतर इलेक्ट्रॉन की बहुलता पाई जाती है? कौन है? क्लोरीन। जैसे इलेक्ट्रॉन किसमें सब ज्यादा, तो इसमें क्लोरीन। आगे, सूती वस्त्र के विरंजन हेतु अभिकर्मक है कौन सा? सूती वस्त्र, कोई भी वस्त्र का रंग उड़ाना होता है तो क्लोरीन का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, बताया हुआ है, सारा चीज बताया हुआ है। अम्ल राज एक मिश्रण है। अम्ल राज मिश्रण है, यहाँ पे गलत है, HCl हो जाएगा। यहाँ पे HCl और HNO3। ठीक है, HCl हो जाएगा और HNO3, HCl और HNO3, ये नंबर ऑप्शन। ठीक, किस अयस्क से एल्यूमिनियम धातु व्यापारिक मात्रा निकाली जाती है? व्यापारिक रूप से निकाली जाती है। ठीक है, कौन सा एल्यूमिनियम निकाला जाता है? सबसे ज्यादा किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से। सबसे ज्यादा बॉक्साइट से निकाला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, देखते हैं हम लोग आगे। क्रायोलाइट में है, क्रायोलाइट में फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था निम्न में से कौन से हैलोजन दर्शाती है? आयोडीन। कौन दर्शाता है? आयोडीन, सबसे ज्यादा आयोडीन दर्शा सकता है। एक CF2 अणु की आकृति है, बहुत ही ऑप्शन सही है ये। ठीक है, एक CF2 2 है तो इसका तो रेखीय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आकृति वाले क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है? F2 ऑक्सीकारक, बहुत बढ़िया ऑक्सीकृत करने वाला एजेंट है। एक CO4 की आकृति होती है, सारा बताया हुआ है पिछले वाले लेक्चर्स में, इसलिए हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक CF4 Ki के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करता है, क्या करता है? I2 करता है। क्या करता है? I2 करता है। आगे आ जाए, चलिए। हीलियम चारकोल के में अवशोषित रहता है कितना डिग्री? -180 डिग्री पर। ठीक, एक CF6 हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है एक C में। आर्गन के लिए CP और CV का मान होता है। ठीक, ये कितना होता है? 2.5। CP और CV का मान कितना होता है? 2.5। आगे आ जाए। आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? किस का है? तो शून्य बताए थे, शून्य को 18 भी कहा जाता है, अकीरिय भी कहा जाता है। आर्गन एक गैस है, कैसा है भाई? आर्गन है, सॉरी ये आर्गन है। आर्गन एक गैस है, कैसा गैस है भाई? एक परमाणु, मतलब अकेले रहना। आर्गन कैसे रहता है? अकेले रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है?
मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें समान है, XeF6 में ICl2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, सारा बताया हुआ है क्वेश्चन। XeF6 SiO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कुछ नहीं बनाता है, अभिक्रिया नहीं करेगा। निम्न में से यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, कौन सबसे ज्यादा है। देखिए सबसे ज्यादा तो जेनन बनाता है, जेनन ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, क्रिप्टन, कुछ रेडन भी बनाता है, ठीक है, हीलियम नहीं के बराबर रहता है, नियोन है, नियोन नहीं बनाता है। आगे देखते हैं, HF HCl HBr HI में प्रबलतक कौन है, HI, पीछे भी क्वेश्चन इसका था, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा तत्व पॉलिंग विद्युत ऋणात्मक 3 से अधिक मान होता है। एक बात करते हैं, फ्लोरीन तो पूरा आवर्त सारणी में सबसे अधिक है, ठीक, फिर उसके नीचे क्लोरीन है तो उससे ज्यादा कम, सबसे कम किसमें, अच्छा ऑक्सीजन सेकेंड नंबर का है, तो इससे बढ़िया कौन ऑप्शन हो जाएगा, ब्रोमीन, लॉजिकली लगा देना है। निम्न में से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है, कौन सा बताया अभी भी, क्लोरीन के साथ नहीं बनता है, बाकी के साथ बनता है। निम्न में से कौन सा फास्फोरस के अपरूप उष्मागति के रूप से सर्वाधिक अस्थायी है, कौन सा अस्थायी है, तो काला फास्फोरस सबसे अस्थायी है, बहुत गर्म करके बनाया जाता है इसको, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना, आगे चले, चलिए देखते हैं। PbO2 की सांद्र NHO की से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, O2 गैस उत्पन्न होती है। XeOF में कुल एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितना है भाई, कितना है, एक है, ये XeOF 4 हो जाएगा, ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगा एक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर इसका 35 के आसपास होना चाहिए, ऑप्शन आंसर गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखते हम लोग, F2O एक यौगिक है, सहसंयोजक आयनिक, सहसंयोजक है, आयनिक है, कैसा है, ठीक, सहसंयोजक है, आयनिक है, कैसा है, तो सहसंयोजक यौगिक है। आयन क्यों सहसंयोजक यौगिक, इसीलिए क्योंकि इसमें विद्युत ऋणात्मकता की अंतर ज्यादा नहीं है, ठीक। Cl2O तथा KOH अभिक्रिया करके देता है, Cl2 तथा KOH अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है भाई, तो KOCl, Cl2O की आकृति होती है, कैसी होती है, तो एकदम सीधा सी बात है कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो बनेगा, लोन पेयर भी है, ठीक है, तो ये कोणीय होगा, त्रिकोणीय होगा, कोणीय नहीं त्रिकोणीय। आगे चलते हैं, Cl2 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है, किससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या देता है, CiO2। आगे देखते हैं हम लोग, समूह 13 के तत्व, CiO2 नहीं Cl है, ठीक है। आगे देखते हैं, समूह 13 के तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 13 है तो बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। बॉक्साइड एक अयस्क है, किसका भाई, एल्युमिनियम का, अभी बात किए थे, ठीक है, ये सब याद रखना है। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है, समूह 13 3B के तत्व मुख्यतः निर्माण करते हैं, कैसे यौगिक करते हैं भाई, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 होता है, +3 इलेक्ट्रॉन देता है, धातु है। फ्लोरीन वर्ग 13 का तत्व है, वर्ग 13 का है, सामान्य इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की NH3 के साथ क्रिया द्वारा उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है, NH4F, क्या बनता है, NH4F। आज के लिए इतना ही, सारा ऑब्जेक्टिव को बना लेना है, ठीक है, 84 है, आगे हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे और भी ऑब्जेक्टिव को, सबको देख लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग रखा करो ऑब्जेक्टिव को, नोट्स इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो मैसेज कर देने पे इसका PDF मैसेज या मेल या किसी भी तरह का कमेंट कर देने से हम उसका PDF पूरा का पूरा PDF भेज देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ तक का PDF हम 84 ऑब्जेक्टिव्स का दे देंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।